A very warm welcome to you all in my YouTube channel, DPS Tutorial Classes. This is Divya and you are at the right place if you want to know about the physics of class 9th. If you like this video, then please hit the bell icon and subscribe to my YouTube channel. क्लास 9th का जो हम लोग फर्स्ट चैप्टर स्टडी कर रहे थे दैट इज़ मोशन, और आज इसी का हम एक लास्ट टॉपिक कवर करेंगे। इसके बाद हमारा ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। तो आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। और यूनिफॉर्म मोशन के बारे में भी हमने पहले पढ़ ही रखा है। और सर्कुलर मोशन क्या होता है? बेसिकली जो मोशन होता है बॉडी का, अगर कोई भी बॉडी किसी सर्कुलर पाथ में मतलब ट्रैप मूव कर रही है तो उसका जो मोशन होता है वो कैसा होता है? सर्कुलर मोशन। अ मोशन ऑफ द बॉडी इज अ सर्कुलर इन अ सर्कुलर पाथ is called as a circular motion. In case of a circular motion, there is a regular change in the direction of the moving object. अगर कोई बॉडी है, अगर ये सर्कुलर पाथ में फॉलो कर रही तो ऑब्वियस सी बात है हर पॉइंट पे उसका जो डायरेक्शन है वो चेंज होता रहेगा। भले ही इन केस उसका मैग्नीट्यूड जो है वो चेंज ना हो रहा हो, बट उसका डायरेक्शन जो होता है वो कॉन्टिन्यूसली चेंज होता रहता है। और यही रीजन है उसकी जो वेलोसिटी होती है वो कॉन्टिन्यूसली चेंज होती रहती है। In case of a circular motion, there is a regular change in the direction of the moving object, even if the magnitude of the velocity remains the constant, but there is a continuous change in the direction of the object. उसका magnitude भले ही same रहे, but उसका जो direction है वो हर point पे change होता रहता है. As a result, there is a regular change in the velocity of the object. और इसी वजह से जो velocity है उसके object की वो continuously change होती रहती है. In other words, a body in the circular motion always experiences an acceleration. और हम ये कह सकते हैं कि जब obvious सी बात है उसका direction change हो रहा है, उसकी velocity change होती जा रही है, तो उसमें continuously हर point पे वो acceleration experience करता है. When the body moves in the circular path with the constant speed, the change in the velocity is due to the change in the direction of motion. So the uniform circular motion is an example of accelerated motion. इसमें basically यही बताया गया है कि जब भी कोई बॉडी सर्कुलर पाथ में अगर मूव कर रही है तो वो स्पीड उसकी कांस्टेंट रहती है, बट हर पॉइंट पे उसकी जो वेलोसिटी है हमारी वो चेंज होती रहती है। चेंज इन वेलोसिटी हमारी का उसका रीजन क्या होता है? जो वेलोसिटी चेंज हो रही है उसका बेसिकली जो रीजन होता है वो मैग्नीट्यूड नहीं होता है बल्कि डायरेक्शन होता है, क्योंकि डायरेक्शन हर पॉइंट पे हमारा चेंज होता रहता है और मैग्नीट्यूड सेम रहता है, इसलिए हम इसको यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहते हैं। मतलब हमारा डायरेक्शन तो कॉन्टिन्यूसली चेंज हो रहा है बट उसका मैग्नीट्यूड हमारा सेम है, और डायरेक्शन चेंज होने की वजह से इसको हम कहते हैं एक्सेलरेटेड मोशन भी कहते हैं। सो द यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज एन एग्जांपल ऑफ एक्सेलरेटेड मोशन। बॉडी हमारी यूनिफॉर्मली मूव कर रही है सर्कुलर पाथ में, इसलिए इसको यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहते हैं। और यह हमारा एक्सेलरेटेड मोशन का एग्जाम्पल इसलिए क्योंकि हर पॉइंट पे उसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है, इसलिए हम इससे कहेंगे कि बॉडी हमारी जो मूव कर रही है उसमें हमारा एक्सेलरेटेड मोशन हो रहा है। If a body covers equal distance along a circumference of a circle in equal interval of time, then the motion is said to be uniform circular motion. When the body moves along the circular path, then its direction of the motion changes continuously. और ये भी एक रियल ट्रुथ है कि अगर बॉडी हमारी सर्कुलर पाथ पे मूव कर रही है तो उसका जो डायरेक्शन है वो हमारा कॉन्टिन्यूसली चेंज होता रहेगा। पर अगर कोई भी बॉडी हमारी कवर कर रही है इक्वल डिस्टेंस, सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्किल है वो उसका मतलब इक्वल डिस्टेंस कवर कर रही है इन इक्वल टाइम इंटरवल में, तो उसका जो मोशन होगा वो कैसा होगा? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज द मोशन इन विच द स्पीड रिमेन्स द कांस्टेंट बट द डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी कॉन्टिन्यूसली चेंजेस। इसमें जो है वो इसकी जो स्पीड होती है वो कॉन्टिन्यूसली मतलब यूनिफॉर्म रहती है, कांस्टेंट रहती है, बट जो उसका डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी है मीन्स जो उसका डायरेक्शन होता है वो हमारा कॉन्टिन्यूसली चेंज होता रहता है। मीन्स कहने का यही है जो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता है सर्कुलर पाथ में फॉलो करता है, और जो उसका यूनिफॉर्म इस वजह से क्योंकि उसका जो हर पॉइंट पे मैग्नीट्यूड रहता है वो हमारा सेम रहता है, बट जो उसका डायरेक्शन होता है वो हमारा कॉन्टिन्यूसली चेंज होता रहता है। अब ये हमारे कुछ एग्जाम्पल्स हो गए यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के। मोशन ऑफ द मून अराउंड द अर्थ।
जो हमारे अर्थ के अराउंड पे मून हमारा रोटेशन कर रही है, इसका जो मोशन होता है वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता है, क्योंकि इसका जो मैग्नीट्यूड होता है वो हमारा कॉन्टिन्यूसली सेम रहता है। मतलब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जो मूव करने का इसका मतलब वेलोसिटी है वो हमारी कॉन्टिन्यूसली सेम रहती है, बट इसका जो डायरेक्शन है वो हमेशा हमारा चेंज होता रहता है हर पॉइंट पे। इसी तरीके से हमारा मोशन ऑफ द सैटेलाइट अराउंड इट्स प्लैनेट, motion of the earth around the sun, an athlete running on the circular track with a constant speed, or motion of a trip of a second hand, minute hand and the hour hand of a wrist watch। ये सारे एग्जाम्पल्स हमारे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के हैं। मीन्स इसका जो मोशन होता है वो यूनिफॉर्म होता है, बस इसमें जो चेंज होता है वो होता है चेंज इन डायरेक्शन। तो ये हमारा हो गया यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के बारे में। अब हमने लास्ट की क्लासेस में इक्वेशन ऑफ मोशंस डिस्कस की थी, इसी में हम अब इक्वेशन ऑफ मोशन से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स हैं उन्हें हम डिस्कस करते हैं। ये हमारा मोशन चैप्टर का जो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है ये हमारा लास्ट टॉपिक था। इसी के साथ हमारे मोशन चैप्टर के सारे टॉपिक्स एंड अप होते हैं। अब हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशन के कुछ न्यूमेरिकल्स जो बेसिकली हैं उन्हें हम डिस्कस करते हैं। जो हमारा फर्स्ट एग्जांपल है, ट्रेन रनिंग फ्रॉम अ रेस्ट अटेन्स अ वेलोसिटी ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर इन 5 मिनट्स, फाइंड द एक्सेलरेशन। कोई भी ट्रेन है वो हमारी रेस्ट से स्टार्ट करती है, मीन्स उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगी 0 किलोमीटर पर आवर, और अटेन कर लेती है इतनी वेलोसिटी, तो इसकी हो जाएगी हमारी वेलोसिटी जो हो जाएगी वो हमारी 72 किलोमीटर पर आवर हो जाएगी। अगर इसको मीटर पर सेकेंड में चेंज करते हैं तो ये हमारा 20 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। यहाँ पे हम 0 मीटर पर सेकेंड भी वेलोसिटीज की एज्यूम कर सकते हैं, और यहाँ पे क्योंकि हमारा इनिशियल वेलोसिटी 0 ही है तो अगर हमारा किलोमीटर पर आवर में हो चाहे मीटर पर सेकेंड में हो वो हमारा 0 ही रहेगा। वेलोसिटी को हम मीटर पर सेकेंड में चेंज करेंगे तो हम 5/18 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे। टाइम हमारा 5 मिनट्स दिया हुआ है, इसे हम सेकेंड्स में चेंज करेंगे तो इंटू 60 करेंगे तो हमारा 300 सेकेंड्स हो जाएगा। और जैसा कि हमको पता है कि फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन जो हमारी होती है v = u + at होती है, तो यहाँ पे हम एक्सेलरेशन हमें कैलकुलेट करना है तो हमारा ये u जो है वो इस साइड आ जाएगा तो ये v - u हो जाएगा इज इक्वल्स टू 80 और t नीचे ट्रांसफर हो जाएगा तो हमारी a की वैल्यू निकल आएगी। मतलब ये हमारा v - u अपॉन t हो जाएगा। v जो है हमारा वो 20 है, u हमारा 0 है, अपॉन t जो हमारा है 300 है। तो ये हमारा इक्वल टू जब हम इसे कैलकुलेट करेंगे 20/300 तो ये हमारा आएगा 0.067 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हमारा हो जाएगा एक्सेलरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, रेस्ट से स्टार्ट हो रही है मीन्स उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 0 किलोमीटर पर आवर या 0 मीटर पर सेकेंड, एंड अटेन्स द वेलोसिटी ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर, और वेलोसिटी जो है वो 72 किलोमीटर पर आवर हो जाती है उसकी, तो हम इसको मीटर पर सेकेंड में चेंज करेंगे 5/18 से मल्टीप्लाई करके हमारा आ जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड इन 5 मिनट्स। तो मिनट्स को हम लोग सेकेंड्स में चेंज करेंगे तो हमारा 300 सेकेंड्स आ जाएगा। अब हमको डिस्टेंस कैलकुलेट करनी, तो सबसे पहले हमारे पास u है, v है और t है। डिस्टेंस का जो हमारा s वाला फॉर्मूला होता है जो कि हमारा सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन होता है वो हमारा s = ut + ½ at² होता है, जो कि हमारे पास u है, t है और हमारे पास a नहीं है। तो सबसे पहले हम a कैलकुलेट करेंगे, तो a कैलकुलेट करने के लिए हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन की हेल्प लेंगे। v = u + at होता है, तो जहां से हम a कैलकुलेट करेंगे जैसा कि अभी हमने फर्स्ट क्वेश्चन में कैलकुलेट किया था, तो हमारा a हो जाएगा इसका 20 - 0/300 जो कि हमारा हो जाएगा 0.067 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसको अगर हम फ्रैक्शन में ही कंसीडर करें तो ये हमारा 1/15 हम इसे ले सकते हैं। अब हम इसको 51/15 ही यहाँ कंसीडर करेंगे, पॉइंट्स में थोड़ा मतलब कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा सोल्यूशन, तो हम यहाँ पे एक्सेलरेशन की जगह 1/15 लिख सकते हैं जो कि हमारा इक्वल टू इसी के है। तो हमारा s = ut + ½ at² है, जहाँ पे हमारा u जो हो जाएगा वो हमारा 0 है, तो हमारा ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, प्लस हाफ a की जगह हमारा 1/15 हो जाएगा, मीन्स 1/2 इंटू 1/15 इंटू t²। t हमारा 300 सेकेंड से, तो ये 300 × 300 हो जाएगा, तो हमारा ये हो जाएगा 1/2 इंटू 1/15 इंटू 300 × 300। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा 3000 मीटर्स, या हम इसको 0.3 किलोमीटर्स भी लिख सकते हैं। तो ये हमारा क्या आ जाएगा डिस्टेंस।
नेक्स्ट क्वेश्चन है अ कार accelerates uniformly from 18 किलोमीटर पर आवर टू 36 किलोमीटर पर आवर। मीन्स इनिशियल इसकी वेलोसिटी दी गई है और फाइनल दी गई है। तो इनिशियल हमारी क्या है 18 किलोमीटर पर आवर, इसको हम मीटर पर सेकेंड में चेंज करेंगे 5/18 से मल्टीप्लाई करके, तो हमारा 5 मीटर पर सेकेंड आएगा। 36 किलोमीटर पर आवर है, इसको हम मीटर पर सेकेंड में चेंज करेंगे तो हमारा ये 10 मीटर पर सेकेंड आएगा इन 5 सेकेंड्स। मीटर पर सेकेंड में हमने यहाँ चेंज किया है तो टाइम को हम एज इट इज सेकेंड में ही रखे रहेंगे। फाइंड द एक्सेलरेशन एंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय द ट्रेन। इसमें भी हमारा फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लगेगा, v इज इक्वल्स टू u प्लस at होता है। तो यहाँ से जब हम a कैलकुलेट करेंगे तो हमारा ये v माइनस यू अपॉन t हो जाएगा। v की जगह हमारा 10 है और u की जगह हमारा 5 है, तो 10 माइनस 5 अपॉन 5 हो जाएगा, जो कि हमारा 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। ये हमारा हो जाएगा एक्सेलरेशन। अब हमको एक्सेलरेशन मिल गया है और हमें डिस्टेंस ट्रैवल कैलकुलेट करना है। तो डिस्टेंस ट्रैवल जो हमारा है वो हमारा सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन से कैलकुलेट हो जाएगा। s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ at स्क्वायर। u इंटू टी की जगह हम लोग u की जगह 5 और t की जगह 5 रख देंगे, तो ये हमारा 25 आ जाएगा, प्लस हाफ at स्क्वायर। हाफ a की जगह हमारा ये 1 आ जाएगा इंटू टी स्क्वायर, टी हमारा 5 है तो ये 5 इंटू 5 आ जाएगा, तो हमारा ये हो जाएगा 1/2 इंटू 5 इंटू 5। इसे जब हम सॉल्व आउट करेंगे 5 5 से 25 डिवाइडेड बाय 2, तो ये हमारा आएगा 12.5। तो 12.5 को जब हम 25 से एड अप करेंगे तो हमारा आ जाएगा 37.5 मीटर्स। ये हमारा हो जाएगा डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ट्रेन। Next question है the brakes applies to the car produces an acceleration of 6 meter per second in the opposite direction of motion। अब जैसा कि इसमें बता रहा है कि इसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है, कार में ब्रेक्स अप्लाई किए गए हैं, तो ऑब्वियस ही बात है किसी मूविंग कार में तो ब्रेक अप्लाई किए जाएंगे। तो जब कार मूव कर रही है तो उसकी कुछ मतलब इनिशियल वेलोसिटी होगी, पर जैसे ही उसमें ब्रेक्स अप्लाई कर दिए जाएंगे तो उसकी जो फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी 0 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे हमारा फाइनल वेलोसिटी जो v जो हो जाएगा वो 0 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। एक्सेलरेशन इसमें दिया गया है इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द मोशन। तो हमने आपको जब एक्सेलरेशन पढ़ाया था तो पॉजिटिव निगेटिव और जीरो पढ़ाया था। तो निगेटिव एक्सेलरेशन जब उस केस में होता है जब बॉडी जो हमारी है वो डायरेक्शन ऑफ मोशन के अपोजिट मूव कर रही हो। तो इसमें भी यही लिखा गया है कि जो बॉडी हमारी है वो अपोजिट डायरेक्शन ऑफ मोशन पे मूव कर रही है। मींस इसका एक्सेलरेशन यहाँ पे कितना हो जाएगा -6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। If the car takes 2 seconds to stop after the application of the brakes, find the distance covered। और टाइम इसमें दिया गया है 2 सेकेंड। तो हमारे पास v दिया है, t दिया है, a दिया है, हमें डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। तो हमें सबसे पहले डिस्टेंस के लिए हमारा जैसे कि पता है कि s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ at स्क्वायर होता है। हमारे पास t है, हमारे पास a है, बट हमारे पास u नहीं है। तो u को हम फाइंड आउट करने के लिए फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन की हेल्प लेंगे, क्योंकि फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी होती है। जहाँ पे हमें v दिया हुआ है, a और t दिया है, हमें u कैलकुलेट करना है। तो यहाँ से हम इजिली u कैलकुलेट कर सकते हैं। at को हम इधर शिफ्ट कर देंगे तो v माइनस ए टी हो जाएगा। v हमारा 0 है, यहाँ माइनस का साइन आएगा। a जो हमारा है वो -6 है, इंटू t हमारा 2 है, तो ये 6 2 12 माइनस का हो जाएगा और माइनस माइनस हमारा प्लस हो जाएगा। तो जो हमारा u निकल के आएगा दैट विल बी 12 मीटर पर सेकेंड। इसके बाद हम u की वैल्यू यहाँ पे सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन में रखेंगे जो कि हमारी 12 है, t हमारा 2 है, तो 12 2 24 ये 24 इधर आ जाएगा, प्लस हाफ a की जगह हम -6 रखेंगे इंटू टी स्क्वायर, मतलब 2 इंटू 2, तो ये हमारा माइनस साइन इधर आ जाएगा, तो ये माइनस यहाँ लग जाएगा, 1/2 हो जाएगा इंटू 6 इंटू 2 इंटू 2, और 2 और 2 हमारा कैंसिल हो जाएगा, 6 2 12 हो जाएगा। तो 24 माइनस 12 जो होगा वो हमारा हो जाएगा 12 मीटर्स। तो डिस्टेंस ट्रैवल जो यहाँ पे हो जाएगा वो हमारा कितना हो जाएगा 12 मीटर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ ट्रॉली विच while going down an inclined plane has an acceleration of 2 meter per second square, what will be its velocity 3 second after the start। अब हमें यहाँ पे टाइम तो मेंशन है पक्का वक्का,
टी हमारा 2 सेकेंड्स है। एक्सेलरेशन हमें कंफर्मली पता है कि 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। अब बता रहा है आफ्टर स्टार्ट उसकी वेलोसिटी क्या होगी, मतलब इनिशियल क्या हो जाएगी, स्टार्ट के बाद उसकी वेलोसिटी पूछ रहा है ना, तो फाइनल वेलोसिटी हमसे पूछ रहा है। इनिशियल हमारी क्या हो जाएगी 0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो हम सिंपली फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लगा के यहाँ पे इजिली कैलकुलेट कर सकते हैं फाइनल वेलोसिटी। तो हमारा v इज इक्वल्स टू यू प्लस एटी हो जाएगा। v इज इक्वल्स टू यू की जगह हमारा 0 हो जाएगा, प्लस एटी की जगह a हमारा 2 हो जाएगा, और हमारा टाइम जो है वो 3 है। तो हमारा फाइनल वेलोसिटी जो हो जाएगा वो 6 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ ट्रेन ट्रैवलिंग एट द स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर, ब्रेक्स आर अप्लाइड सो एज टू प्रोड्यूस अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ माइनस 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हाउ फार द ट्रेन विल गो बिफोर इट इज ब्रॉट एट रेस्ट। यहाँ पे हमें दिया गया हुआ है कि जो हमारा ट्रेन ट्रैवल कर रही है विद द स्पीड ऑफ इतना, यहाँ पे रेस्ट आया है तो मीन्स उसका जो फाइनल वेलोसिटी है वो 0 हो जाएगा, 0 किलोमीटर पर आवर या 0 मीटर पर सेकेंड, और उसकी स्पीड जो इनिशियल में बताया गया है वो 90 किलोमीटर पर आवर है। इसको हम मीटर पर सेकेंड में चेंज करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 5/18 से, हमारा 25 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। उस पर ब्रेक्स अप्लाई करे गए हैं सो एज टू प्रोड्यूस अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो रहा है माइनस 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का, तो एक्सेलरेशन हो जाएगा माइनस 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहाँ पे हमें टाइम नहीं दिया हुआ है, तो टाइम के लिए हमारा फर्स्ट वाली इक्वेशन का हम अभी तक यूज करते थे, पर हमें टाइम नहीं दिया है तो हम यहाँ पे फर्स्ट वाली इक्वेशन का यूज नहीं कर सकते हैं। और हमको फाइंड आउट क्या करना है कि डिस्टेंस कैलकुलेट करना है कि कितना ट्रेन मूव कर रही है वो रेस्ट पे आने से पहले पहले। तो हम यहाँ पे सेकेंड इक्वेशन ले नहीं सकते हैं, तो हमारा यहाँ पे कौन सा इक्वेशन यूज होगा, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन जो हमारी होती है वो 2as इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर होती है, जहां पे हमें u पता है, v पता है और a पता है, और हमें s कैलकुलेट करना है। तो हमारा a की जगह माइनस 0.5 आ जाएगा, ये हमारा 2 ऐसे हो जाएगा, इंटू हमारा s हो जाएगा, v स्क्वायर की जगह हमारा 0 हो जाएगा, और u हमारा 25 है तो 25 का ये स्क्वायर हो जाएगा, 25 का स्क्वायर हमारा 625 हो जाएगा, और यहाँ जब हमारा 2 से ये मल्टीप्लाई होगा तो -1 आएगा। इधर भी -1 है और यहाँ पे भी हमारा ये 0 माइनस है, तो ये माइनस के तो माइनस माइनस तो ऐसे ही कैंसिल हो जाएगा, और ये हमारा 1 है, ये हमारा 625 है, तो s की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी 625 मीटर्स, ये हमारा डिस्टेंस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेसिंग कार हैज अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, व्हाट डिस्टेंस विल इट कवर इन 10 सेकेंड आफ्टर स्टार्ट। स्टार्ट के बाद पूछा है कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, तो स्टार्ट के बाद मतलब इनिशियल वेलोसिटी कितनी है इसकी 0 मीटर पर सेकेंड, एक्सेलरेशन हमारा कितना है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, टाइम पीरियड हमारा कितना है 10 सेकेंड्स। तो हमारे पास u है, a है और t है, हमें कैलकुलेट क्या करना है, s कैलकुलेट करना है, डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। यहाँ हमारे पास v तो है नहीं और इसकी हमें रिक्वायरमेंट भी नहीं है। जैसा कि हमको पता है हमें डिस्टेंस कैलकुलेट करना है, तो हमें डिस्टेंस के लिए u चाहिए, a चाहिए और हमें t चाहिए। s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर होता है, तो हमारे पास सारी क्वांटिटीज हैं, तो हम लोग डायरेक्टली s के फॉर्मूले में इसको लगाएंगे। तो s इज इक्वल्स टू ut, u हमारा 0 हो जाएगा, ये पूरा टर्म हमारा 0 हो जाएगा, प्लस हाफ at स्क्वायर, तो हाफ हो जाएगा, a की जगह हमारा 4 हो जाएगा, इंटू टी स्क्वायर 10 इंटू 10 हो जाएगा। तो जब हम इसको सॉल्व आउट करेंगे 1/2 इंटू 4 इंटू 10 इंटू 10, तो हमारा 2 5 10 हो जाएगा, 5 4 20, 20 इंटू 10 हमारा 200 मीटर्स हो जाएगा। तो हमारा जो s हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा 200 मीटर्स। ये हमारे न्यूमेरिकल्स हो गए इक्वेशन ऑफ मोशन के, जो हमने लास्ट की क्लासेस में 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन पढ़े थे, और हमने इस चैप्टर में बेसिकली यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन के बारे में स्टडी किया, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के बारे में पढ़ा, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और इन सब के यूनिफॉर्म स्पीड, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, और नॉन यूनिफॉर्म हमने पढ़ा, एवरेज वेलोसिटीज, एवरेज स्पीड, हमने इस सब के बारे में स्टडी किया। हम 3 इक्वेशन ऑफ मोशंस पढ़े, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है और ग्राफ के थ्रू हम इक्वेशन ऑफ मोशन को कैसे डिराइव करते हैं, और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के बारे में पढ़ा। और इसी के साथ साथ हमारा ये फर्स्ट चैप्टर दैट वाज मोशन क्लास 9th का जो है ये हमारा एंड अप होता है।
होप सो आपको पूरा चैप्टर बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर आपको कुछ भी डाउट्स हो इस चैप्टर से रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कीप सपोर्टिंग।